जौहर की ज्वाला में जलने के बाद रानी पद्मावती हर किसी की फेवरेट बन चुकी है। पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है और 300 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड जो है पार कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका की नाक तो सलामत है, ये साथ ही थोड़ी ऊंची भी हो गई है और गर्दन का हाल उन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि दीपिका हमारे साथ है। वेलकम दीपिका। थैंक यू। तो कैसी सेहत है अब आपकी? बिल्कुल ठीक, सब तो वहीं पे है जहाँ पे होना चाहिए। जब पहली बार रामलीला के समय पर संजय लीला भंसाली से आपने मुलाकात की थी, आपकी गर्दन की उन्होंने बहुत तारीफ की थी, लेकिन इसी के लिए धमकी मिलना, क्या आपने थोड़ा रिस्क ले लिया इस फिल्म को लेकर? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि रानी पद्मावती की जो कहानी है, जो उसकी वीरता है, इसके बारे में एक फ़िल्म बनाना बहुत ज़रूरी था और बहुत कम लोग जानते थे उनके बारे में। अगर हम किताबों में देखें या हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो एक ही लाइन में पासिंग में उनका नाम लिया गया था और मैं बहुत खुश हूँ कि संजय जी ने इस चीज़ को नोटिस किया और पूरे देश को और पूरे दुनिया को इनकी जो कहानी है इस फिल्म के थ्रू उन्होंने पहुँचाया। और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि रानी पद्मिनी जो है मेरे ख्याल से बहुत ही एक इंस्पायरिंग औरत थी और ऐसे किरदारों को पर्दे पर निभाने में बहुत अच्छा लगता है। मज़ेदार एक्सपीरियंस भी रहा है मेरे लिए। तो मैं बस खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एक साल से जो है ये पूरा मामला चलते आ रहा है, जिस तरीके से राजपूत की शान, इस चीज़ को लेकर जितना तमाशा किया गया है। फिल्म अब रिलीज़ हो चुकी है और ये शान अब आपने और ज़्यादा बढ़ा दी है, तो आपको लगता है कि इस पर जो है अब बहस होने की कहीं गुंजाइश बची है? अब उस माहौल के बारे में शायद अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि उस समय से हम आगे गुज़र चुके हैं और जो भी हम इस वक्त फ़ील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस तरह का प्यार हम सबको मिल रहा है, वो उसे बहुत ज़्यादा हम सबको आई थिंक आगे ले चुका है। तो फिर से उसी बात को रिपीट करना या उस वक्त के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहूँगी मैं। आपने जो किरदार है बहुत ही बखूबी निभाया है। हर कोई जो है हर कहीं आपकी वाहवाही कर रहा है, हर कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है आपको। नीतू कपूर, ऋषि कपूर ने भी आपकी बहुत तारीफ़ की। हर कोई पोस्ट आप जो है आपके हम देखते हैं जब, लेकिन अगर आपसे पूछें आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहा है, तो आप क्या कहेंगी? आई थिंक बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सारा प्यार और इतना सारा आशीर्वाद मिलेगा मुझे। तो चाहे वो मेरे माँ बाप से हो, चाहे वो जावेद साहब से हो, चाहे वो नीतू और ऋषि जी से हो, या अमित जी ने एक नोट भेजा था मेरे लिए 2-3 दिन पहले। बहुत अच्छा लगता है। या जब मैं वहाँ मैं घूमने जाती हूँ और सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स, किसी ने कहा कि अगर मैंने ये रोल अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद कोई और नहीं कर पाता। किसी ने और ने कहा कि हम पहले पद्मावती के बारे में जानते भी नहीं थे, पर आज अगर हम पद्मावती के बारे में सोचेंगे तो हम आपके बारे में ही सोचेंगे। या जावेद साहब ने कहा कि उनको लगा कि ये फ़िल्म मेरे लिए मदर इंडिया का बराबर था। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छा भी लगता है, बट एट द सेम टाइम जो आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं उसको दूंगी। अच्छा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है, इसकी जो एक बाढ़ आई है, उसके बीच कहीं ना कहीं एक स्वरा ने भी कुछ ओपन लेटर लिखा। उन्होंने काफ़ी चीज़ों से जो है नाराज़गी भी जताई। हालांकि आप सभी की एक्टिंग की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। तो जब आपने वो पढ़ा, आपके दिमाग में आप क्या सोचती हैं उसके बारे में? क्या आपके दिमाग में चल रहा था? अच्छा है कि लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसको लेकर उसका एक ओपिनियन है और आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट इट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अग्री करती हूँ या डिसअग्री करती हूँ,
पर एक ओपिनियन है जो मैं डेफिनेटली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। सबसे ज़्यादा जो है तारीफ़ें भी आप ही को मिली है, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और सबसे ज़्यादा फिल्म में चार्ज भी आपने किया। आपको लगता है इतने सालों के करियर में आपने एक ट्रेंड जो है बॉलीवुड में जो था उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया है? जो भी आज तक मैंने किया है एक ट्रेंड तोड़ने के लिए नहीं किया है। जो भी मैंने किया है मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे सही लगता है। तो चाहे वो रोल्स हो या जिस तरह की फ़िल्मों में मैं काम करती हूँ या जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मुझे मिलता है या जो फ़ीस मुझे मिलता है, मैंने हमेशा वही किया है जो मुझे सही लगता है। बट डेफिनेटली फ़ीस को छोड़कर अगर मैं इस फ़िल्म का जो बजट है अगर उसको अगर देखा जाए तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि प्रोड्यूसर्स ने ये जो मेगा बजट है इस फिल्म का उसको अप्रूव किया और कि उन्होंने उनमें ये विश्वास था कि मैं ये अपने कंधों पर मैं इसको ऑफ कोर्स संजय जी जो हैं उनके सिनेमा के लिए भी उन्होंने ऑब्वियसली बजट अप्रूव किया है, पर कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूँगी कि पद्मावती का रोल इवेंचुअली मैंने ही किया और प्रोड्यूसर्स जो है उन्होंने उस बजट को अप्रूव किया। और इस बात को लेकर मुझे बहुत पहले से ही मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फ़ील कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और होपफुली ये जो हुआ है पद्मावती के साथ बाकी सारे एक्ट्रेसेस को भी होपफुली ये मौका मिलेगा जहाँ बड़े बड़े बजट के फिल्म एक फ़ीमेल प्रोटैगनिस्ट या फीमेल रोल या फीमेल सेंट्रिक जो हम कहते हैं वो तो पिछले 3-4 सालों से वो तो हम देख ही रहे हैं, पर इस तरह का बजट आज तक हमने कभी नहीं देखा है और आई होप कि आगे जाके बाकी सारे एक्ट्रेसेस को भी ये इस तरह का काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये फिल्म को लेकर जब हंगामा हो रहा था एक बात से हर कोई हैरान था कि आप चुप हैं, रणवीर चुप हैं, शाहिद चुप हैं, सारा प्रेशर जो ऐसा लग रहा था कि संजय लीला भंसाली पर आ रहा है। उस समय क्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन आप लोग कह नहीं पा रहे थे या क्या दिलो दिमाग में चल रहा था उस वक्त? हम सब फिल्म को रिलीज़ होने के लिए ही हम इंतज़ार थे क्योंकि एक वक्त के बाद जब कोई कुछ कहता है और उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं तो फिर आपके काम के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि जो हम पहले से कहते आ रहे थे वो ही सच है और इवेंचुअली वही सच निकला। आपने बहुत सारी कोशिशें की। एक और चीज़ हुई थी कि हर कोई देख रहा था कि जो संजय लीला भंसाली की जो प्रोडक्शन है, आप हैं, हर कहीं आप कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बीच और पद्मावती के बीच कोई ऐसा ड्रीम सीक्वेंस नहीं है। आपने बिग बॉस में भी ये बात कही, तो क्या ये सफाई देते देखते कहीं ना कहीं आप थक गई थी? अगर फिल्म देखने के बाद भी अगर लोगों को लगता है कि हमको सफाई देना है तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि कुछ लोग शायद अगर हम उनको कुछ दिखाना चाहते हैं पर वो देखना नहीं चाहते तो एक पॉइंट के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। पर और मैंने हमेशा ये माना है कि जीत हमेशा सही की होती है और एग्जैक्टली वही हुआ। न्यूयॉर्क में एक टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस भी था घूमर पे, वहीं कहीं कहीं पर जो औरतें हैं वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में नज़र आ रही थी। तो क्या आपने ये सारे वीडियोस देखे थे और देखे थे तो क्या आप सोच रही थी? जो लोग इस फिल्म को अपना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस गाने को लेकर, घूमर गाने को स्पेशली जो लेकर, चाहे वो NBA हो या वो सैन फ्रांसिस्को में मैंने देखा कि सभी औरतें पद्मावती जैसे ड्रेस होके वहाँ पे आए थे। बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस फिल्म को इस तरह से अपना रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल किरदार था, इसकी तैयारी कितनी मुश्किल रही आपके लिए? मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी मैं करती हूँ अपने समय में कि वो पर्दे पे वो ट्रांसलेट होना चाहिए और लोगों तक जो भी मैं करती हूँ वो बात पहुँचनी चाहिए। बस मेरा कोशिश तो यही है।
पद्मावत तो सफल रही, अब इसके बाद आप जो है अलग किरदार में नजर आने वाली हैं, सीधे रानी से जो है आप डकैत के रूप में दिखेंगी, उसके लिए अगर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो ये फिर से जो रोल मैं निभाने जा रही हूँ, एक बहुत ही इंस्पायरिंग औरत थी, और एट द सेम टाइम मुझे विशाल जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और इरफान सर के साथ भी दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगले हफ्ते से हम प्रेपरेशन भी शुरू करेंगे। होपफुली इसी साल में वो फिल्म रिलीज़ भी होगी, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, शाहिद के साथ जो हमने केमिस्ट्री देखी है, संजय लीला आपको एक बार फिर से उनके साथ आगे भी कास्ट करते हुए मतलब आपको उनके साथ देखना चाहते हैं, वहीं रणवीर भी आपके साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म करना चाहते हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं आपकी क्या प्रेफरेंस है? किस मामले में? मतलब आप पहले किस पर फोकस करना चाहती हैं? अगर दो ऑफर आपके सामने आते हैं, एक शाहिद के साथ काम करना अलग से और एक रणवीर के साथ काम करना अलग से। देखो, एक ऐसा वक्त था 2012-2013 में, जब मैंने 4 फिल्मों को मैंने साथ में मैंने किया। तो अगर ये मौका आएगा और साथ में आएगा, मैं दोनों के साथ एक ही बार में काम कर सकती हूँ। एक दिन इस फिल्म पे, दूसरे दिन अगले फिल्म पे। जब मैं रामलीला कर रही थी, रामलीला, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और आई थिंक रेस, ये चारों फिल्मों को मैंने एक ही वक्त में किया और एक ही साल में वो रिलीज़ हुई। तो अगर ऐसा मौका फिर से आया मेरे सामने, मैं दोनों फिल्मों को मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं, सच में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि पद्मावत, मैं दोनों के साथ काम करना चाहूँगी। शाहिद के साथ भी बहुत बार पहले लोगों ने फ़िल्म ऑफ़र की, पर कहीं ना कहीं शायद स्क्रिप्ट में कमियां थी, या रोल के साथ मैं शायद ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाई। तो ऐसा नहीं है कि ये सबसे, मतलब इवेंचुअली इसी में हमको शायद काम करना हुआ, इसलिए इसी में हुआ। बट पहले भी बहुत सालों से हमारे फैंस भी चाहते थे कि हम दोनों साथ में काम करें। फाइनली पद्मावती में हुआ, और आगे जाके भी मैं ज़रूर उनके साथ और काम करना चाहूँगी। बिल्कुल। तो आखिरी मेरा सवाल है कि पद्मावत की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है, आप इस वक्त अपने करियर के एक पीक पर हैं जहां पर सभी पहुंचने के लिए तरसते हैं, तो क्या अब आप शादी के लिए तैयार हैं? कब फैंस को कब देखने मिलेगा ये चीज़? शादी के लिए क्या मैं तैयार हूँ या नहीं, इसका जवाब मुझे खुद नहीं पता, पर मैं ज़रूर करना चाहूँगी कभी ना कभी। शादी मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने हमेशा मेरे पेरेंट्स को देखा है जिन्होंने अपने उनकी रिलेशनशिप को, उनकी जो उनका क्या टुगेदरनेस जो मैं हर रोज़ मैं देखती हूँ, एक सॉर्ट ऑफ मेरे लिए एक बेंचमार्क वो बन गया है। और आई होप कि जब मेरी शादी होगी वो वैसे ही होगी जैसे मेरे माँ बाप के हैं। और बस, पर कब होगा वो मुझे पता नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपिका। भले ही कितनी भी कंट्रोवर्सी जुड़ी रही हो इस फिल्म से, लेकिन आपने बखूबी जो है अपना पूरा किरदार निभाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।